Capitalism is a philosophy. Islam is a philosophy. Buddhism is a philosophy. Capitalism is a philosophy. ठीक है. समझते हैं? So we are not actually Muslims if we have that kind of fascination or fear of money. क्योंकि इस्लामिक फलसफा है. कैपिटलिज्म एज अ फिलॉसफी पूरी की पूरी एक इस तरह से पिलर है जिस तरह से रिलीजन इस्लाम एक पिलर है पूरा. वही तो मैं कह रहा हूँ, वो 7 खानों वाली बिल्डिंग जो है ना, वो बिल्डिंग जो है वो आपको इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द ग्रामर वर्क्स. उसमें ये चीज़ें कवर भी हो जाएंगी कि मैं अगर आपके बुतों को नहीं पहचान सकता तो फिर मैं आपको फैसिनेट नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको अफ्रेड कर सकता हूँ. तो वो जो बुत हैं आपने वो पहचाने हैं और आप उनको जान के एवरीवन हैज टू लर्न दिस. दिस इज नॉट कोई मतलब ये कोई वही तो नहीं होती ना किसी पे. बट लेकिन ये है कि लोग ना इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि वो लर्न करेंगे. लोग ये देखेंगे कि साहिल भी ऐसे बात कर रहे हैं तो मैं भी बस ऐसे बात करूं. Yeah, that's why I do that, by the way. अच्छा. Yeah. But you would be very careful with the way you would, position your words, the way you would deliver. I'm so careful कि आपको मैं बताऊंगा, you will be shocked कि मैं इतना careful हूँ. I have an idea. आप कहेंगे कि सर ये you're overthinking it, या ये क्या है? Is this like आप मतलब इस पर किताबें शायद करने के प्लान करें इतना वर्क. मैं and imagine the irony कि मैं carefully गुस्से में हूँ. Imagine the irony. गुस्से की जरूरत नहीं होती. So you can control your mind and soul. No, everybody can. Every conscious human being can. मैं आपको मिसाल देता हूँ. समा टीवी के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जी आपने रमजान ट्रांसमिशन करनी है. ऑर्केस्ट्रा पूरा का पूरा कौन आएगा, कितने प्रोग्राम्स, टॉपिक्स क्या होंगे, डिस्कशन चल रही थी. सो एंड मनी डिस्कशन वाज देयर एज वेल. सो कितने पैसे लेंगे? ऐसे मैं बहुत ज़्यादा पैसे लूँगा. एंड ऐसे कितने? ऐसे बहुत ज़्यादा. आप अपने डिसीजन मेकर्स, अपने वो जो क्या नाम है इसका, वो PTI का था, डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर कहीं से नहीं, वो पाकवी सोसाइटी के ओनर भी है. मैंने उससे बात करो, अलीम, मैं उससे बात करो. ऐसे थोड़ी होगा कि तब मुझे पैसों की बात आपसे करने का फायदा ही कोई नहीं. सो they said okay, कर देते हैं because they wanted the traction and they were experimenting. And of course no one's going to give me the money I'm going to ask for, so कोई negotiation नहीं होनी थी. But I wanted to put this because that's how business is done, कि leverage नहीं छोड़नी आपने अपनी. Because I'm not going to take the money, and I didn't take the money. And you're not even saying a word here. You're not saying a number here. Yeah, not now. Plus I need to talk about money because free को कोई serious नहीं लेता ना. So I need the leverage. So बहरहाल मैं बात नहीं होना चाहिए. जब उनको पैसों की अमाउंट मैंने बता दी और नेगोशिएशन चल रही थी, सो दैट्स व्हेन आई सेड कि नहीं, ये फिर मैं ऐसा करते हैं, मैं फ्री कर लेता हूँ. अब नाउ दैट आई हैव गॉट वेट ऑन माय इन माय रिंग, अब मैं जो कहूँगा आपको मानना पड़ेगा. अब मैंने अचानक आपको नाउ आई एम नेगोशिएटिंग विद माय ओन मनी. सो ऐसे नाउ अब मैं जो करूँगा फिर वही होगा, पैसे नहीं मिलेंगे. वर्थ डिफाइन होगी. सो हाँ, या इट्स नॉट द मनी, इट्स व्हाट मनी रिप्रेजेंट्स, राइट? सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी हैवी ऑन द, बिकॉज़ दैट्स हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, कि आपने पहले उसको एस्टैब्लिश करना है कि हु इज द अल्फा इन द रूम एंड हु इज गेनिंग एंड हु इज यील्डिंग. So I'm the one who's yielding, you're the one who's gaining. So I'm going to मेरा दिमाग कहीं और चला गया. बट वही staying on the topic, आप जो बता रहे हैं इस सब से how are you linking it? आ रहा हूँ, वही बताने लगा था. तो मेरा दिमाग कहीं और चला गया. It's more on the money now. Yeah, don't. मैंने इसलिए कहा था कहीं और जा रही बात. So when the orchestra was laid down, they said एक आलिम होना जरूरी है, एक हर एपिसोड में एक आलिम भी आया करेगा और एक आलिम परमानेंट भी होगा. And I said I need to know this guy, and they said yeah, we will introduce you and so on and so forth. But turned out कि वो कोई सिफारिशी था, जो एम्प्लॉई था, जो कि कहीं और से जानने वाला था, तो उसको उठा दिया उन्होंने. So I said it's okay, doesn't matter, as long as you're real आलिम. कि सिफारिश को मतलब सिफारिश को पाकिस्तान में वो गुनाह समझा जाता है. सिफारिश is a good thing if it's used properly, right? So then we did the math on our own in my company, and then we drew कि मैंने कौन कौन सी जगहों के ऊपर अब एक्सपेरिमेंट करना है. And what was the experiment? कि भैया ये जो बूमर्स की ग्रामर है ना, ये आउटडेटेड और ऑब्सोलीट है, ये नीचे ट्रांसफर्स नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये इस्लाम में नहीं है. ये जो डेफिनेशंस ऑफ अखलाक इस्लाम के कुछ और हैं और पाकिस्तान इंडिया के कुछ और हैं. और पाकिस्तान इंडिया के अपने नहीं है, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये गोरों के हैं या जहाँ से भी आए हुए हैं. इस्लाम इज़ अ टोटली डिफरेंट सेट ऑफ डेफिनेशंस. इस्लाम में धीमी बात करना कोई फ़र्ज नहीं है. इस्लाम में म्याना रवि है, बात ऊंची भी होगी, धीमी भी होगी. जहाँ पे ज़रूरत होगी ऊंची की तो ऊंची करेंगे. जहाँ पे गुस्सा ज़रूरी है तो गुस्सा दिखाना है, जहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना वहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना. मगर जहाँ पे गुस्सा दिखाना है वहाँ पे प्यार नहीं करना. म्याना रवि का मतलब होता है गिव व्हाटएवर इट इज ड्यू डिलिजेंस पूरी करो. मतलब मेरी 4 बीवी है ना अगर, तो हर एक को एक ही चीज़ नहीं देनी. वो जिस भी जगह से आई है उसके कफू में जो चीज़ उसको उसके लिए मौजूद है उसको वो देनी है. ये मसावात नहीं है, इंसाफ है. एक ही चीज़ सबको नहीं देते होते, एक ही चीज़, वन शू डज नॉट फिट ऑल. ओके, सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अहादीस हमारे तक पहुंची है ना, उनमें से वो 1% भी नहीं है जो कि पर्सनैलिटी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल में डिफाइन करते हैं. क्योंकि हम सीधा पढ़ते नहीं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं किसी मुसलमान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने नबी का, तो वो
वो साइकोलॉजी ट्रांसवर्स नहीं होती, वो सीप नहीं करती, ट्रांसेंड नहीं करती, एक्चुअली दैट्स द वर्ड, वो ट्रांसेंड नहीं की। कुरान में अल्लाह ने खुद, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ईसाइयों की तारीफ करते हुए कुरान में रब्बे कायनात ने बताया कि ये ईसा इब्न मरियम की वजह से ये नर्म दिल हैं। 3 बिलियन क्रिश्चियंस के अंदर अगर कोई एक बात कॉमन है ना इस वक्त, एक्सेप्शन को छोड़ दें, हर तरह का बंदा होता है, जनरल ब्रांड क्रिश्चियंस का पूरी दुनिया में, और मैं तो दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में कल्चर देख चुका हूँ, ज़्यादातर कल्चर, तो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके बारे में एक चीज़ कॉमन है कि वो दे सॉफ्टर, दे आर मोर एम्पैथेटिक, दे आर रहम और गिविंग झील ज़्यादा है उनके अंदर। अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले बता दिया था कि ये रहेगी, क्योंकि कुरान की आयत आप तो ये कहाँ से ले रहे हैं? ईसा इब्न मरियम से ले रहे हैं। ईसा इब्न मरियम का हिल्म जो है वो डिफाइन हो गया हुआ है, सही तरीके से डिफाइन हुआ है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस हिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि ये खास गिफ्ट है, हर नबी को जो मिलता है अलग अलग गिफ्ट मिलता है। ईसा इब्न मरियम को हिल्म मिला, मुझे जवाब में कलम मिली कि आई कैन से अ स्टेटमेंट व्हिच हैज ऑल द मीनिंग्स दैट अ लिसनर कैन टेक एंड ऑल द मीनिंग्स विल बी ट्रू। दैट्स अ गिफ्ट दैट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट। ईसा इब्न मरियम गॉट अ यूनिक गिफ्ट ऑफ हिल्म। You need to understand, every prophet gets all the gifts जो बाकी के prophets में एक खास यूनिक गिफ्ट लेकिन जरूर मिलता है। So that's why Christians took that hilm. That's why whenever you ask a Christian, okay, what's the first thing that comes to your mind when we say Jesus? He's going to say love, Mary, mercy, God, डर नहीं हमारा वो मुसलमानों का डर। क्रिश्चियन नहीं अल्लाह से डरता, क्रिश्चियन अल्लाह से प्यार करता है। वो डरते हैं, वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स मुसलमान लड़के के अंदर डाला हुआ है, अल्लाह डर। समझ, यहां से साइकोलॉजी समझ आ रही है आपको? अब ये साइकोलॉजी से आर्कीटाइप की डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशंस ऑफ आर्कीटाइप, माँ की अलग, बाप की अलग, मर्द की अलग, औरत की अलग। नाउ आई न्यू के डेफिनेशंस के अंदर मसला है यहाँ पे, और मेरा मैसेज अंकल और बाबा के लिए है ही नहीं। अब नाउ वी आर ड्राइंग वियर्ड शेप्स ऑन माय ब्लैक बोर्ड के पॉपुलेशन प्रोफाइलिंग निकालो, देखो क्या हो रहा है, कौन से लोग ज्यादा जरूरत है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव, तो मुझे तो बाबा नहीं जरूरत, किसी भी बंदे कॉन्शियस बंदे को बाबों की जरूरत नहीं होती। दे प्ले अ लिटिल रोल एंड विल यूज देम फॉर इट। जनरली दे आर डन। वी डू नॉट नीड सर्टेन एज ब्रैकेट्स, वी डू नॉट नीड सर्टेन प्रोफेशंस। व्हाट डू वी नीड देन? व्हाट आर वी प्लेइंग विद? वर्ल्ड कप जा रही है, टीम बना रहे हैं, व्हाट आर वी, who do we have? ऑब्जेक्टिव हमें पता है। So first of all we need a guy or a girl who is from 12 to 25, 30, because उसने अगले 10, 20, 30 सालों में पावर में आ जाना, चाहे वो या ना चाहे, आना ही आना उन्होंने, बिकॉज दीज पीपल विल बी डेड। अगले 100 साल का प्लान में सबसे पहला इस वक्त का 12 और 40 साल के बीच का प्रोफाइल, वो लड़का भी और लड़की भी, उन लड़कों के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है टू कम इनटू पावर बिकॉज ऑफ देसिस्तान्स डिफेक्टेड फ्रैक्चर्ड साइकोलॉजी। समझ रहे हैं क्यों मैं डिफेक्टेड? 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज फैक्टेड आउट, क्योंकि लड़कियों को हमने कभी पर लगाने नहीं देने, उनका IQ हमेशा कम रखना है। ये हमारा डिजाइन है, दिस इज, ये कुतुब का नहीं लगा हुआ। You need to understand. और ये फेल्ड डिजाइन जाहिर है जो अल्लाह की किताब के खिलाफ डिजाइनों का नहीं खत्म। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। IQ दोनों का आपने पढ़ाना है, एक जितना ही पढ़ाना है, ठीक है। ऊपर से माँ अगर जाहिल होगी तो फिर कौन भी जाहिल होगी ना, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कौन से आपको कोई रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत है। माँ इनकॉम्पिटेंट तो बच्चे भी इनकॉम्पिटेंट, माँ डरपोक बच्चा बुज़दिल। इस मतलब जिस मशीन में बच्चे ने और माल ने तैयार होना, उस मशीन तो उड़ दी आपने और कह रहे माल ठीक आए, तो ऐसे तो नहीं होगा। मदर इज अ मिलियन टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द होल ग्लोबल कम्युनिटी वी टॉकिंग अबाउट। सो व्हेन वी नो कि अच्छा अब हम जस्ट चेस बोर्ड के ऊपर ये पीसेस हैं हमारे, सो बॉयज विल बी इन मोर प्रॉबल, ये पावर में, ये सेनेटर्स बनेंगे, यही प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे, यही पुलिस में जाएंगे, यही आर्मी में जाएंगे, यही अदलिया में जाएंगे, यही बिजनेस में जाएंगे सबसे ज्यादा। इमेजिन ना, अब 90-10 भी नहीं है ना रेशियो, 99-1 की रेशियो है पावरफुल बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड में, मैन वर्सेस वीमेन। तो व्हाई वुड आई जस्ट मैं विश लिस्ट थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो प्लान बना रहा हूँ ना। सो यू नीड टू सी कि प्लान तो आपका रैशनल होना। सो व्हेन वी न्यू कि अच्छा यार हमारा प्लान ये है, ऑब्जेक्टिव ये, अब उसके लिए हमें टीम चाहिए ना, तो टीम तो वही है ना जो पीपल हु आर देयर, उसी यूथ को पकड़ना है। सो आई हैड टू चेंज द आर्कीटाइप ऑफ द मैन। तो समा टीवी के ऊपर हमें पता था कि हमारा प्लान ये है, पहली दफ़ा हमें नेशनल इंटरनेशनल सैटेलाइट टीवी के ऊपर प्राइम टाइम पे रफ्तारी ट्रांसमिशन मिल रही है। दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री कि इस प्रोफाइल के बंदे को रिलीजियस टोन के साथ सैटेलाइट टीवी की प्राइम टाइम मिल जाए। एंड इवन दे वर स्केप्टिकल, उन्होंने मुझे सैटेलाइट नहीं दिया था पहले, सैटेलाइट उनका कराची से होता है, मुझे लाहौर में उन्होंने डिजिटल दिया था, विच बैकफायर्ड। और सैटेलाइट की टीम ने आगे कहा, क्योंकि इतनी ट्रैक्शन हो गई थी, इट ब्रोक द इंटरनेट ट्रांसमिशन, कि सैटेलाइट टीम ने कहा साहिल टीम को उधर लेके आओ ना। मैंने सर मैं कराची नहीं जाना, आप आ जाए, मैं तो नहीं जाना। आई ऑलरेडी वॉज प्लेइंग हैवी वेट, मैंने अपना डिटरमिन कर लिया हुआ था कि आई एम द अल्फा ऑन द रूम। I'm sorry, this is not about me. I'm not trying to chase stardom here. अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा उसमें तो मैं अपनी प्रोफाइल टैग कर दूंगा अभी, तो ऐसा पूरा एक्सपेरिमेंट है ऑन पेपर। So what I did was I started taking jabs at the
गेस्ट, सॉरी द को होस्ट, यहाँ तक मुझे कहना पड़ गया एक सेशन में, लिटरली तू बाहर चल, मैं तुझे सीधा करता हूँ, विल टेक इट आउटसाइड ना। इमेजिन करें कि इस तरह कोई बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट हो सकती है कि आप एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं और जाके आप उन लोगों को जो कि शाइस्ता और तहम्मुल होगा तो तब कहीं तुम सही बंदे हो गए, जो आपने तारिक जमील साहब की बात की, उस ग्रामर की परवरिश के अंदर एक young profile का बंदा who looks in his early 30s, he's speaking English and Urdu in combination, he's quoting Sira in the Quran and is carrying a religious tone जो कि वजह है उसके इधर बैठने की, and is getting all the questions जो कि पूरे दुनिया से आ रहे हैं समय टीवी पे, सारे सारे सवाल डायरेक्टेड टुवर्ड्स हैं। सो आई नो कि अब घोड़ा तेज दौड़ा है और दोनों लगामें अल्लाह ने मुझे हाथ में दी हैं। नाउ आई नीड टू नो कि मैंने अब किधर लेके जाना है इसको। सो व्हाट एम आई सपोज्ड टू अचीव? आई एम सपोज्ड टू अचीव सर्टेन थिंग्स के पहले तो ग्रामर तोड़ो, एक्सपेरिमेंट करो। फर्स्ट 5 days आई मेजर्ड अप द होल रूम, छठे रोजे तक आई वाज ब्लेजिंग 1 2 3 4 and then all guns out. यहाँ तक कि ड्यूरिंग द लाइव ट्रांसमिशन आई सेड, मुफ्ती साहब चलें जरा बाहर, आपको मैं बाहर चल के सीधा करता हूँ। You need to understand that's an experiment which took at least 6 months of, मैंने इस्तिखारे पे इस्तिखारा कर रहा था कि मैं सुबह स्टंट मारने लगाऊं because I need to bomb that definition कि इन्होंने क्या ये बंदा बनाया हमारा, ये मर्द की डेफिनेशन हमारी कि जिसको हर कोड़े मारो और मुस्कुराता रहे, ये कौन से आई है हमारे पास डेफिनेशन? हम पे नवाज शरीफ आ गया। मतलब सोचें जरा, हम वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने नवाज शरीफ ला, इमरान खान, तरदारी, अल्ताफ हुसैन, मुशर्रफ, या खान, these are the, और क्या मोटे मोटे नाम होते, फजलुर रहमान, all of these people are in power over us and we are okay with this? How are we okay with this? नेतन्याहू जिंदा है और हमारे 4 लाख बच्चे कोल्ड ब्लड में कत्ल कर रहा है एंड वी आर ओके विद के अखलाक दिखाने हैं अपने, और अखलाक की और डेफिनेशन होती है। देयर इज अ टोटली डिफरेंट सेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ अखलाक। इस्लाम में अखलाक रिकॉग्नाइज्ड की वर्ड है, इट्स नॉट अ कैजुअली थ्रोन अवे वर्ड। और हमने डेफिनेशन ऑफ द मैन में क्या डाला हुआ है कि आपके साथ मैं जो मर्जी कर दूं, आपकी स्माइल ब्रेक हुई तो बद अखलाक आदमी आप। समझ रहे? आप दाई नहीं हैं, आपको मैसेज समझ नहीं आया, आपको तो ये नहीं पता कि दिल कैसे नर्म होते हैं। दिल नर्म करना वॉज अ प्रॉब्लम एटलीस्ट 600 years ago, 500 में ना बोलें। इस दिल नर्म करने वाली प्रॉब्लम और सोल्यूशन हमारी क्वेश्चन में आई नहीं। वी आर नॉट इन दैट एज वेयर दिस वॉज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। कुड बी, क्या पता, लोगों को पता है ना कि कल क्या हो जाए। हमें जो लैंडस्केप मिला है उसमें रेजरेक्शन ऑफ द डेफिनेशन की प्रॉब्लम मिली है। वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशंस ओरिजिनली गिवन बाय अल्लाह एंड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी आर नॉट हियर टू entice or inspire or aspire people into Islam. No. We are 2 billion Muslims. हम अगर विलेज से स्टार्ट हुए होते, मैं कहता मेरा और आपका मिशन ही कुछ हो रहा है भाई। You don't even know the problem. You and I are not on the same page. आप और मैं कोई और गेम खेल रहे हैं, मैं आपकी टीम का हिस्सा ही नहीं हूँ। हमें वो प्रॉब्लम मिली नहीं, और हम कहाँ से इंस्पिरेशन और उसूल और वो क्या कह रहे हैं, गेम प्ले कहाँ से ले रहे हैं? गेम प्ले होता है ना, 800 साल पहले के मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स, उनके लिटरेचर लिखे हुए हैं और उनकी जो मैथडोलॉजीज एंड मॉडल्स हैं, मेंटल मॉडल्स, उधर से हम गेम प्ले लेके अभी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोचें, डोनाल्ड ट्रंप नंगी गालियां दे रहा है ट्वीट पे, हमें, हमारे रब को और ईरानियों को नंगी गालियां दे रहा है। उनको नहीं अखलाक की कोई उनको पता भाई दिस इज नॉट द गेम प्ले। और हम यहाँ पे फितरा की आवाज के खिलाफ है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बदतमीज तो गलत ही होगा। That's a very good statement for a totally different era. No one is calling for बदतमीजी. Why we are calling for आपकी definitions और problems? What problems are you trying to solve? आपने तो एक नया बुत तोड़ दिया। बुत हमेशा पुराने होते हैं, याद रखिएगा। कोई नया बुत नहीं है, ये पुराने बुत है। कौन सा बुत टूटा आपका? कि ये इखलाक बड़ा नरम मिजाजी, आराम से ये सुनते आए हैं वालिदैन से, हर तरफ से। नहीं, अखलाक नरम मिजाजी की ये आपने तो मुझे इन बातों से है कि मुझे अगर कहीं गलत नजर आ रहा है, कुछ आ रहा है, मैं एग्रेसिव रहूंगा। मैं तो अब छोड़ूंगा नहीं, अपनी टोन में एग्रेशन लेके आऊंगा। जी, अगर मैं नरम रहूंगा तो लोग तो फायदा उठाएंगे इस चीज का। नहीं, ये जो, हाँ, यहाँ तक सही पहुंचे थे। आखिरी जुमले में आपने थोड़ा सा गलती की, मैं बताता हूँ कैसे। अमर बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर इज द ब्रांड ऑफ इस्लाम। अल्लाह ने कुरान में ब्रांड ही के तौर पर कहा कि पिछली उम्मतें अमर बिल मारूफ तक थी, तुम्हें खैरुल उम्मा बना दिया। बिकॉज यू डू 2 things, you just don't stop halfway. आप सिर्फ नेकी की तालीम नहीं देते होते, दाई नहीं है आप, खाली वर्बल दाई नहीं है आप। your dawat is complete now you have to start implementing it by stopping the evil as well. अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस आयत की तफसीर में कि मन नहीं मुनकर असल में पहले हाथ से करना है आपने। अगर आप हाथ की कैपेबिलिटी नहीं बना सक रहे हैं तो बनाएं, क्योंकि पहले हाथ से करना है। समझ रहे? तो जो हाथ की ताकत नहीं बना रहा वो इस खैरुल उम्मा में एंटर नहीं हो रहा। यहां तक समझा की बात?